एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ बूंदी जिले के सुवासा से आए नवोदित कवि दीपेश सुमन जी हैं। दीपेश सुमन जी से इनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे। ये कहाँ से हैं, इन्होंने पढ़ाई कहाँ तक की और साथ ही इन्होंने अपनी कविताएं लिखना कब से प्रारंभ किया और प्रेरणा स्रोत इनके कौन रहे। आइए बात करते हैं दीपेश सुमन जी से। दीपेश सुमन जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जी बहुत बहुत आभार, आपका भी आभार और सबसे पहले एसटीएन चैनल के तमाम दर्शकों और श्रोताओं का भी आभार और धन्यवाद। मेरा जन्म बूंदी ज़िले के एक गांव अंथड़ा में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 5 तक मैंने वहीं से ग्रहण की। उसके बाद कक्षा 6 से सुवासा रहने लग गया और 6 से 10th 11th और 12th सुवासा से पास की। उसके उपरांत मैंने बीए बूंदी गवर्नमेंट कॉलेज से किया और हिंदी से एमए किया। जी सुमन जी, अभी आपकी उम्र बहुत कम है, लेकिन काव्य लेखन आपने शुरू किया, तो ये किसकी प्रेरणा थी और कैसे भाव जागे आपके मन में? ये मेरे मन में भाव जब मैं महज मात्र 12 साल का था, कक्षा 8 में ही पढ़ता था। जी तब से छोटी छोटी तुकबंदियाँ करने लग गया था और करता था। और स्कूलों में मैं क्या है मतलब लेटर और स्कूल के जो पत्र वाचन होते थे उनको लिखने का काम किया करता था। बिल्कुल, मेरे द्वारा लिखे वाचनों अध्यापक उनके काम में लिया करते थे। बहुत बढ़िया। फिर धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई और लिखता गया। उसके बाद साहित्य मार्ग पर और कवितात्मक मार्ग पर मेरा जीवन हर क्षण अगर किसी का आभारी है तो वो आदरणीय श्रीमान देव के दर्पण जी साहब हैं। और इन्हीं के साथ मार्गदर्शनार्थी मुकेश जी गौतम, जगदीश जी भारती और नंदू जी राजस्थानी की अहम भूमिका है। जी दीपेश जी, ये उम्र होती है पढ़ने लिखने की और यानी सरकारी नौकरी पाने की, लेकिन इस छोटी उम्र में मतलब पढ़ाई के साथ साथ काव्य लेखन में कहीं अड़चन तो नहीं आती? क्या मानते हैं आप? नहीं, पढ़ाई के साथ काव्य लेखन में कोई अड़चन नहीं आती है। पढ़ाई निरंतर इसके साथ चलती रहती है और बहुत अच्छी चलती है और ये भी साथ साथ चलता रहता है। दीपेश जी, अब तक कितनी कविताएं लिख चुके हैं आप? 10-11 कविताएं लिख चुका हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। तो कोई कविता वो हमारे दर्शकों को सुनाए। कविता है, वीर रस की है। बिल्कुल। शौर्य शालीनता का व्यवहार चुनना कितना आसान है तुम समझो। अपने ही हाथों से अपनी मृत्यु चुनना कितना आसान है तुम समझो। आसान है झुंड में बैठकर बातें कर लेना देशभक्ति की। देश के लिए जान देना कितना आसान है तुम समझो। युवाओं तुम्हारी चेतना मरी हुई सी नज़र आती है। युवाओं तुम्हारी चेतना मरी हुई सी नज़र आती है। कितना आसान है चेतना को मार देना तुम समझो। शौर्यता, शालीनता, उत्कृष्टता, चेतना, वीरता और स्वाभिमान से सुसज्जित धरती राजस्थान। इस माटी में तुम जन्मे हो, इसके इतिहास को तुम समझो। और कैसा इतिहास राजस्थान का? बिल्कुल। यहाँ अंधों ने प्रत्यंचा खींची, 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण। ते ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। यहाँ अंधों ने प्रत्यंचा खींची, ऊपर बैठे सिंहासन चीरे हैं। यही धराएं वो जहाँ चाचा भतीजा ने अंदर घुसकर खिलजी के सपने चीरे हैं। इसी धरा की शौर्य बातें अनगिनत और रण निराला है। इसी धरा का पानी और चित्तौड़ी कणकण बारूदी विकराला है। इतिहास अमर है पन्ना वाला, इतिहास अमर है पन्ना वाला। हाडी रानी बतला दूं क्या? रूह काँप जाती है सुनने वाले की। मर्दानी झांसी वाली रानी बतला दूं क्या? झूठी पतलों में तुम अपनी औलादों को ले जाकर देखो। नृत्य करती नंगी तलवारों में
पीठ के पीछे बच्चे को बांध कर देखो, निशानी हमसे कोई मांगे तो ये सिर थाल पे रखकर अपना दे दे। तुमने गढ़ जीता तो क्या, तुम्हारी छाया से पहले अलौकिक तन अपना आग को दे दे। ये इतिहास है पढ़ने व सुनने में रमणीक हुआ करता है, जिसने जिया है उसकी सोचो फौलादी सीना और भाव रणधीर हुआ करता है। जी धन्यवाद। वाह दीपेश जी, बहुत बढ़िया ओज की कविता आपने सुनाई। दीपेश जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े रहे क्या लोग? जी नहीं, मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई साहित्य में नहीं है, और अगर मैं ये बात कहूँ तो छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी जी। मेरे पूरे ही परिवार में अभी तक एमए करने वाला ही मैं पहला व्यक्ति हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। पिताजी किसान रहे हैं, किसी पूरे परिवार में किसी भी प्रकार की कोई सरकारी नौकरियां नहीं है जी। इस क्षेत्र में मैं ही आगे निकला हूँ और इनके आशीर्वाद से निरंतर चल रहे हैं। दीपेश जी, जो साहित्यिक क्षेत्र है ये कैसा लगता है आपको? क्योंकि अभी तो आप उम्र में छोटे हो, तो काव्य साहित्यिक क्षेत्र यानी जो साहित्यकारों के साथ उठना बैठना, उनके मतलब आपकी कलम उनके इशारे से चलती है, कहीं त्रुटियां होती है होगी तो उसको सुधारा भी जाता होगा, तो कैसा आनंद उस समय मिलता है? क्योंकि उम्र छोटी होती है, त्रुटि जब लिखते हैं त्रुटि सामने आती है तो मतलब ऐसा माना जाता है कि गलती मेरी नहीं है, ऐसा सीखने को मिलता है, या मतलब उन साहित्यकार जो बताते हैं उनकी भाषा का आपको आनंद आता है? हाँ, उनकी भाषा का आनंद आता है, और वो जब भी हमारे द्वारा लिखी हुई चीज़ों में त्रुटियां निकालते हैं जी। तो मन प्रसन्न होता है कि चलो अब कुछ इससे ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। और हम निरंतर लिखते रहते हैं सामाजिक तथ्यों पर, इन पर, और अभी तक वैसे देखा जाए तो मेरी ज़्यादा दृष्टि सामाजिक कुरीतियों पर पड़ी नहीं है जी। क्योंकि मुझे लगता है कि समाज में जो हो रहा है फिलहाल अच्छा हो रहा है। क्योंकि गौतम साहब, बात यह है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध और महावीर हो जाएगा तो इस सांसारिक मोल भावों का कोई अर्थ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। इसलिए जो है अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है, बाकी फिर भी कुछ कुरीतियाँ लगती हैं ऐसी जो युवा करते हैं, लेकिन उनको नहीं करनी चाहिए थी ऐसी भावना, तो उनको देख के फिर मन में भाव उत्पन्न होते हैं और कविता में आ जाते हैं। जी। दीपेश जी, आपने जो अब तक जितनी रचना आपके पास है उसमें ज़्यादा किस विषय पर आपने ज़्यादा फोकस किया? ज़्यादा फोकस मेरा श्रृंगार रस पे है जी, और साथ ही में वीर रस और मैं गज़ल भी लिखता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी तीनों विधाओं में आपका जोर है। तो कोई श्रृंगार का गीत हो आपके पास, सुनाए? श्रृंगार की कविता है जी, सुनाए। तो इसमें एक नारी का एक अलौकिक सौंदर्य है, और ये सौंदर्य जो इसमें शब्दों का प्रयोग है जी, वह बिल्कुल मतलब अलग हटकर प्रयोग है। किसी भी प्रकार का मतलब किसी के बालों की सिल्कन, गालों को गुलाबी, ऐसा किसी प्रकार का कोई शब्दों का प्रयोग नहीं है। बहुत बढ़िया। तो सुनेगा कि सजल पल विचलित मन, धेरे व्याकुल आबा टहरी, उस चंद्र चकोर सी सूरत की है कामिनी पहरी। मन के आंगन नृत्य नचेगी, मधुर राग में कोयल कोरी, चंद्र रमण सी आभा में उतरी है अप्सरा की कोई डोली। उसके भावों को तुम विचलित क्यों कर जाती हो, रात रागिनी हो तुम, मन अनुराग कर जाती हो। बहुत खूब, बहुत खूब। इंद्र रमण करता तेरे बाहों के घेरे में, कान्हा को रूप राधा का दिखता तेरे चेहरे में। नदियों की उठती झनकारे, रूप तेरा झरता सावन, मन मंदिर की चौखट पर पूजा का कोई थाल पावन। फिर मन में तुम विश्राग क्यों कर जाती हो, रात रागिनी हो तुम, मन अनुराग कर जाती हो। नारी के वैभव का हो तुम स्वर्ग लोक, नारी के वैभव का हो तुम स्वर्ग लोक, चंदा की चांदनी का अमृत तुम्हारी प्याली में, चंदा की चांदनी का अमृत तुम्हारी प्याली में। टप टप टपकेगा रंग रूप तेरा जब, आस लिए खड़े हैं सब इसी ख्याली में। हर बार तुम मार्ग से कुमार्ग क्यों कर जाती हो, रात रागिनी हो तुम, मन अनुराग कर जाती हो। बहुत बढ़िया। वास्तव में क्या श्रृंगार आपने दिया है, जिसमें
एक अलग ही तरह का पुट सामने आया है। दीपेश जी, बहुत आगे बढ़ोगे आप, ऐसा हमारा मानना है, जिस तरह का आपका लेखन है। दीपेश जी, जब काव्य गोष्ठियाँ होती है, हाँ। तो उन काव्य गोष्ठियों में कैसा आनंद मिलता है आपको? यानी पहली बार जब आप बड़े लोगों के बीच में बैठे होंगे तो कैसा मतलब आपका अनुभव था? जब पहली बार मैं काव्य गोष्ठी में आदरणीय देवकी दर्पण साहब के साथ ढोटी शाखा संवर्धन समिति जगदीश जी भारती का बिल्कुल। कार्यक्रम था, ढोटी उन्हीं के साथ में पहली बार वहाँ गया, वो मुझे लेके गए। जी। तो वहाँ पे जब बड़े कवियों से मतलब सिर्फ फ़ोन में देखता था और सुनता था, जब उनसे मिलना हुआ, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाए, हाथ मिलाए, उनसे बातचीत हुई तो मन को अच्छा लगा। और काव्य गोष्ठियों में भी निरंतर काव्य पाठ करने का मौका मिलता है, बिल्कुल। तो मन को आनंद की अनुभूति होती है। जब काव्य गोष्ठियों में आप अपनी रचना सुनाते हो तो सुधार का मौका मिलता है, क्या मानते हैं आप? हाँ, सुधार का मौका मिलता है। जी, एक रचना आप और सुनाए हमारे दर्शकों को। हाँ, एक रचना है जो युवाओं से वार्तालाप की है। जी। जैसे मतलब मन में करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, घबरा जाते हैं, तो इस कविता के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, सुनाइए। कि हे दुविधा के पथ पर जीने वालों, स्वयं जीवन का रस पीने वालों, मन के आचमन की रेखा खाली और खो गई गति चीते वाली, यौवन के उस चरम को छूने वालों, हे दुविधा के पथ पर जीने वालों, पथ पथ अपने पथ को देखो, चढ़ता जाए सूर्य रथ को देखो, इन उड़ती हवाओं को मत रोको, करो स्वयं युद्ध खुद को लथपथ देखो, हे तूफानों में चिराग जलाने वालों, हे दुविधा के पथ पर जीने वालों, हो विकट घड़ी पर हम कब घबराए, हो विकट घड़ी पर हम कब घबराए, देखे हमको तो अंधेरा हमसे अंधिराए, हो युगल काल के अमर विचार तुम, इन बाधाओं से क्यों घबराए, हे दुविधा के पथ पर जीने वालों, स्वयं जीवन का रस पीने वालों। वाह, बहुत बढ़िया। दीपेश जी, आपने हिंदी के साथ साथ राजस्थानी में भी कुछ लिखा? हाँ, हिंदी के साथ साथ राजस्थानी की कोशिश चल रही है, अभी एक या दो ही गीत लिख पाया हूँ। अभी राजस्थानी में ज़्यादा नहीं लिखा है, लेकिन चल रहा है निरंतर प्रयास, राजस्थानी में भी लिख रहे हैं। दीपेश जी, आप नवोदित कवि हो और अभी आपकी रचना का शुभारंभ चल रहा है, तो लगातार जारी रखोगे इस काव्य यात्रा को, क्या मानते हैं आप? हाँ, काव्य यात्रा को लगातार जारी रखेंगे और धीरे धीरे इन श्रेष्ठ जनों का सानिध्य, आशीर्वाद निरंतर बढ़ने की कोशिश करेंगे, अच्छा लिखते रहेंगे। समाज में जो कुछ कुरीतियाँ हो रही है, जो हो रही हैं लेकिन नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ आवाज़ें उठाएंगे। बिल्कुल, कलम के माध्यम से हाँ, समाज को सही दिशा देंगे आप। सही दिशा देंगे। जब दीपेश जी, आप पहली बार आप बता रहे हो कि मैं वहाँ ढोटी, हाँ, कोई संस्था थी, करसो खेत खलान, उसमें गए थे, तो वहाँ काफ़ी संख्या में साहित्यकार कवियों से आपकी मुलाकात हुई, तो उनसे आपका ज्ञानवर्धक हुआ, उसके बाद आपकी रचना में कितना निखार आया? जी, कवियों से मिलने में ज्ञानवर्धक तो होता है, और मेरी खुद की भी मन से इच्छा होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लोगों के साथ, श्रेष्ठ जनों के साथ समय बिताने की कोशिश करूं। मैं बहाने ढूंढता हूं, मौके ढूंढता हूं उनके साथ बैठने के लिए, वो हमारे लिए समय निकाले। वो उनके साथ अगर हम उठते हैं, बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आता ही है। निखार तो बहुत ज़्यादा आया है। पहले तुकबंदियाँ करते थे, शब्द लिख देते, लाइनें लिखते थे, खुद उनका अर्थ खुद को पता नहीं होता था कि ये हमने क्या लिख दिया। बिल्कुल। फिर जब इनसे मिलने लगे तो भाव परिवर्तन होने लगे, सुधार आने लगा, शब्दों का जो अच्छा प्रयोग होने लगा, बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा, जाते जाते एक कविता और दर्शकों को सुनाएं। एक कविता है, तुम कहो तो लिख दूं कोरे कागज पे नाम तुम्हारा, कागज पर कलम नृत्य करेगी जो लिख दूं अधरों की मुस्कुराहट तुम्हारी, प्रेम लिखूं तो खामोशी है, नफरत लिखूं तो होशियारी तुम्हारी, शरीर की बनावट लिखूं तो कजरारे नैन तुम्हारे, अलंकृत अभिभावों में झंकृत ये मान तुम्हारा, तुम कहो तो लिख दूं कोरे कागज पे नाम तुम्हारा, तुम चलो
तुम कहो तो तुम्हारे पद चिन्हों पे चला दे कलम हमारी। वाह। उठो जागो और उठा दो बुलंद आवाज़, शब्द हमारे स्वर तुम्हारा, तुम कहो तो लिख दूं कोरे कागज़ पे नाम तुम्हारा। नफ़रत की इस दुनिया में शब्द क्यों खामोश तुम्हारे, उसके अधरों की मुस्कुराहट देखी मचल गए मन तुम्हारे। राह के राही बनके रात के अंधेरे में चलो उस डगर तुम्हारी, मसाले हमारी उसमें भाल और ज्वार तुम्हारा, तुम कहो तो लिख दूं कोरे कागज़ पे नाम तुम्हारा। वाह। अधरों पे लाल रंग उपवन का गुलाब तुम्हारा, इन गालों की शिलकन पर काटे तुम बो देना। नैनों के आंचल में दीप ध्वज की प्रफुल्लित रेख तुम्हारे, दीप ध्वज के सुरमे में कालिक कंजला कपित वर्ण हमारा, इस मर्यादित रेखा का मान तुम्हारा, तुम कहो तो लिख दूं कोरे कागज़ पे नाम तुम्हारा। वाह। ये थे हमारे साथ बूंदी ज़िले के सुवासा से आए नवोदित कवि दीपेश जी। दीपेश जी सुमन ने अपनी कलम वरिष्ठ साहित्यकारों के बीच में रखकर उठाई है और इनका मानना है कि वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ नई नई चीज़ें लिखने को, यानी उनकी लेखनी में सुधार होगा। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।